हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इससे पहले हम लोग घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी परी आ गई है, बाहर गई थी। तो बेडशीट पहले उतार देते हैं, क्योंकि सब घर की साफ़ सफाई हो रही है, तो बेडशीट वगैरह तो सारे कमरों की साफ़ होगी। इससे पहले सारे घर के कुछ कुछ काम हो चुके हैं, बस बेडशीट हटाऊंगी। फिर उसके बाद से पोछा ओछा लगा के नहाएंगे, फिर पूजा पाठ में लगेंगे। क्योंकि आज बहुत सारा काम है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो पूजा पाठ का कोई भी सामान ही नहीं आया। सोचा था कि शाम को आ जाएगा, लेकिन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। और यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पे गद्दे के ऊपर मैं पहले पिन्नी डाल देती हूँ और फिर जाके ये लेवनी डाल देती हूँ। मतलब एक पतला सा बिस्तर जो हाथ से बना रखा है बेकार कपड़ों से, साड़ी वगैरह से। तो यहाँ पे इसके बाद से ये बिछा देती हूँ ना, तो टाइट से चिपके रहते हैं, तो उतरते भी नहीं है। तकिया में कवर लगा देते हैं। उसके बाद से मम्मी के कमरे का भी लगाना है अभी बेडशीट। तो यहाँ पे मम्मी के कमरे में आ गई थी मैं। वो गई है नहाने, नहा के जैसे निकलेंगी तो वो जाएंगी मार्केट जाएंगी। और मैंने गैलरी का लाइट बंद कर दिया, इसलिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और डुगू को अभी दूसरे के घर पे दे रखा है कि जब तक खेल ले तब तक घर में पोछा लगा दूँ। क्योंकि पोछा लगा के अगर सूखता नहीं है ना, तो चिपचिप सा दाग हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में। और साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और टाइल्स ऐसा है ना कि दाग धब्बा पता चलने लग जाता है। और यहाँ पे मेरे सूट की करनी थी फिटिंग, क्योंकि रेडीमेड सूट ना टिकते ही नहीं है। तो बस नहा के आती हूँ मैं। मार्केट से आने वाली है, मैं भी नहा ली हूँ। बस मंदिर के ना सारे हम लोग ना साल में एक बार वस्त्र बदलते, मतलब साल में क्या, नवरात्रि जब जब आता है, कि ये वाले नवरात्रि एक चैत वाले में। तो यहाँ पे आम के पल्लों ना दो दो आए थे, एक अच्छा नहीं था और एक ठीक था। तो इसको पहले मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। जस्ट कुछ टाइम पहले ही मंदिर में पेपर लगाए थे, तो मंदिर की पेपर नहीं चेंज करेंगे, वही रहेगा। बस सारे भगवान को अच्छे से गंगा जल से धो के पोंछ के, और मम्मी गई है सारे सामान लेके आने, चुन्नी वगैरह तो उड़ा देंगे, वही चुनरी जिसे चुनरी कहते हैं। और यहाँ पे गद्दे का कवर धो के रख दिया, तो अब गद्दे में लगा देते हैं। काफ़ी टाइम से धो दिया था, लेकिन टाइम नहीं लगता है ना, क्योंकि सारे भगवान को हटाना पड़ता है, फिर होता है। तो आज सारे भगवान को नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे सारा मम्मी सामान ला दी है, धो धा के सेट कर दिए, मंदिर भी सजा दिए हैं हम लोग। मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और ये देखिए मिट्टी भी खरीद के आया है गमले में जौ उगाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी और ये है मेरी देवरानी, जो कि बैठी है। मम्मी कील कवच पढ़ रही है। महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा प्रकर में धारण करने वाली यही सिद्धिदात्री देवी है। ऋषि सिद्धि देने वाली जय कत्यानी नौ दुर्गे जय हो। शक्तिशाली दायिनी माँ जय जय जय। चंडी नौ दुर्गे जय। गिरिजा महारानी माँ। और की कवच नार आला देव कवच देवी कवच जान तनी पंडित जी कहत लो ना कि अगर भाई तू ना करके है ये ना बतैले धर हमके पढ़े के दुर्गा 40 नहीं दुर्गा 40 ना एक दोसर मंत्र को पढ़ दो पहले वो तो करा नहीं। पैर में चोट लगा था, तो मम्मी बैठे बैठे सारा कर रही है। तो उनका पट्टी बदला नहीं है, तो इसलिए पूजा में बस बैठे बैठे ना सब काम करके हम लोगों को दे रही है। जैसे जैसे बता रही है वैसे वैसे हम पूजा कर रहे हैं। पहले तो पंडित जी आते थे हमारे घर पे, तो पंडित जी ने ना मुझे एक दिया था पढ़ने के लिए, कि ये ना अगर सारा पाठ भी नहीं करे ना, कील कवच पढ़ देते हैं। श्री कुंजिका स्त्रोत करके है ये पेज, तो ये पढ़ देने से भी ना सारा मंत्र का मिल जाता है पुण्य। तो यहाँ पे पूजा वूजा कर लिया हमने, बस आरती बाकी है, आरती करेंगे अब। तो हर साल मम्मी ना खुद ही पूजा पाठ करती है, मम्मी की हेल्प हम लोग करते हैं। और आज देखिए ऐसा टाइम है कि मम्मी हमारी हेल्प कर रही है और हम लोग पूजा पाठ कर रही हैं। जैसे जैसे मम्मी ने बताया, कलश स्थापना करने के लिए जौ मतलब जो बोते हैं, तो वही बस मम्मी ने जैसे बताया हमने वैसा सब कर दिया, मिलजुल के सारा काम। बस पूजा पाठ। और मार्केट में इतनी भीड़ थी ना कि कलश और ये जो गमला होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भीड़ था। वो तो परी भी चली गई थी ना, तो लेट हो गया, नहीं तो और जल्दी आ जाते तो पूजा हो जाता। और अभी टाइम बच गया है 12-11 बजे से लगे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से पूजा हो जाए। परी का भी तबीयत ठीक नहीं, वो भी सो रही है। डुगू को मैंने सुला दिया था। जैसे वो 10 बजे सोया, तो मैं जस्ट नहा के अपना तैयार हो गई है, मंदिर साफ़ करने लगी। तब तक मम्मी आ गई, तो मम्मी के साथ हम लोगों ने सारी तैयारियां कर दी। पहले दिन ना थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, उसके बाद से दूसरे दिन और लास्ट दिन उतना टाइम, मतलब लास्ट दिन तो लगता है कन्या पूजन जब होता है। तो यहाँ पे बस मैं ये
कुंजी का स्रोत पढ़ के बस आरती करेंगे हम लोग। तो आप सब भी हमारे साथ माता रानी की आरती में शामिल हो जाइए। परी सो रही है, परी का बुखार है ना, नहीं तो वो भी कह रही थी कि मुझे भी नहला देना, मैं भी आरती करूँगी। उसका पेपर चल रहा है ना, तो छुट्टी चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, मम्मी कह रही थी कि अब तुम आरती की तैयारी कर लो, तो उससे पहले ना जल देने जाना। तुलसी जी को नीचे लिया रहेगा परी। जाते नहीं ऊपर से छत से दे दे तुलसी जी के जल और जगह तो ले लाओ फूल, ले ले वाली लोटा में जल ले 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 ला इसको का कर लो। जान लगा देखी नहीं बाहर वो जब आरती के टाइम में चाहिए ना, इसको क्या करना है, संभालना है ना ले जा तुम लोटा से थोड़ा ढका दो। पर मैं तुलसी जी और सूर्य देव को जल देने चली गई। वैसे मंदिर पे ना एक अलग से रखा है कटोरी, उसी में चढ़ाए थे। तो मैं सूर्य जी और तुलसी जी को जल देने चली गई थी छत पे। बाकी यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी। इतना जल्दी जल्दी छत पे गई ना कि आने के बाद मुझे ना सांस फूलने लग रही है, पता नहीं क्यों, कमजोरी हो रहा है कि क्या। वैसे तो हमारे घर में कोई फास्ट नहीं रखता, लेकिन सब लोग घर में पूजा कर लेते, उसके बाद से ही खाते हैं। तो बस वही चाय अगर किसको पीना होता है तो पी लेते। मैंने चीनी लगा के और पानी पी लिया था। और अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो एडिटिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग ना आज ही डालूँगी कि नवरात्रि का पहला दिन। तो बस आप सब मेरे घर में शामिल, घर में नहीं सॉरी, माता रानी के साथ आरती करने में शामिल हो जाइए। आरती पंखा थोड़ा सा कोनो बात ना, दिक्कत बात बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन धावत मैया दिख सदा मनावत, हरि ब्रह्मा दिवरी जय जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर रचनी को मृगवन को मैया को मृगवन को, उज्ज्वल से दो नैना निजवल से दो नैना, चंद्रमदनी को जय जय अम्बे गौरी, कानक समान कलेवर रक्षक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्पगनि माला लाल फूल गनि माला, कंधे परिसादे ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत खंड खबरधारी मैया खंड खबरधारी, सुन नर मुनि जन सेवत सुन में दुखहारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटि चंद दिवाकर कोटि चंद दिवाकर, राजत समझोती ओम जय अम्बे गौरी, शुंभनि शुंभ विराजे महिषासुर दाती मैया महिषासुर दाती, धूम विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, निश दिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी, तुम बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ कर लिया, जितना हो सका, जितना समझे उतना कर लिए। बाकी माता रानी माफ़ करे। वैसे भी हम नादान है। पंडित जी आते थे ना तो थोड़ा थोड़ा है कि हाँ कर लेंगे, नहीं तो पंडित जी आते थे कथा वथा करने, लेकिन अब मन्नत होती है ना तो मन्नत पूरा हो जाता है, तो फिर मम्मी ने बंद कर दिया। खुद से ही कलश स्थापना करके पूजा कर लेते हैं। पीती किचन में सीधे आटा थोड़ा सा लगाया, बाकी भिंडी बनी थी, थोड़ा सा चावल बैठा दिया है। और अभी टाइम हो गया है 12:30, तो बस फटाफट से सबका नाश्ता चलेगा। मतलब आज नाश्ता पहले दिन तो नवरात्रि में लेट हो ही जाता है। अब पूजा पाठ करने के बाद ही हमारे घर में सब लोग खाते हैं, तो पापा भी नहीं खाए हैं, बच्चे भी नहीं खाए। डुगू तो खैर खाता नहीं है, परी का तबीयत ठीक है तो वो भी नहीं खाती। हाँ चुप रहो। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे तो वो मैं रख दिया था ऐसे ही कि बाद में डाल दूँगी। तो ये कपड़े आ गई थी मैं डालने। वैसे तो बेडशीट वगैरह धोना था, सोचा कि मशीन लगा लूँ, लेकिन वीरवार है ना तो सोचा कि फिर याद आ गई ना कि एक आए थे साधु बाबा, कह रहे थे वीरवार को कपड़ा नहीं धोना है। वो मांग रहे थे, कुछ रात से भूखे थे तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनको 2 रोटी बना के दे दिया था भुजिया। मम्मी कह रही है कोई नहीं, नवरात्रि चल रहा है, किसी को भी अपने दरवाजे से ना खाली नहीं दे जाना चाहिए। वैसे भी वो खाना मांग रहे, कोई पैसे तो मांग रहे थे लेकिन कह रहे हैं कि
खाना दे दो, तो 2 रोटी बना के उनको दे दिया था और हम भी खा पी लिए हैं अभी। तो सोचा कि आराम करने से पहले कपड़े डाल देती हूँ। तकिए के, मम्मी वाले तकिए का कवर था क्योंकि उनके बेडशीट का था ना, तो उसका तकिया का कवर धोना था और यहाँ पे बाबू का बस फलिया, तो बस पानी से ही खंगारना था, तो वही कर दिया है मैंने। और अगले दिन मशीन लगाऊंगी तो सारे बेडशीट सारे मतलब कपड़ा ज़्यादा ही हो जाता है मशीन लगाती हूँ तो इसलिए मैं जल्दी मशीन लगाती नहीं हूँ। क्योंकि वॉशिंग मशीन तो फ़ायदा है, लेकिन वही है ना कि उसमें 1.5 बाल्टी पानी डालते हैं, थोड़े कपड़े धोएंगे तो सारा सरफ का पानी बच जाता है, तो इसलिए ना मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ ज़्यादा कपड़े। तो यहाँ पे बस वही है मेरा, तो थोड़े से कपड़े धो दिए, बाकी अगले दिन धोऊंगी। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थकान जैसा लग रहा है। एकाएक खाने के बाद ना थोड़ा सा लेट हो जाता है ना खाना पीना खाने में, तो अजीब सा हो जाता है। क्योंकि जिउतिया का भी व्रत किया था ना मैंने, तो ऐसा ही मेरे साथ हो गया था, लगता था ना खाने के बाद चक्कर जैसा आ रहा है, और अभी भी ना वही हो रहा है। पता नहीं बच्चे होने के बाद ना शरीर इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है। बाकी माता रानी सबको आशीर्वाद दे कि पूरा 9 दिन हम लोग अच्छे से पूजा पाठ कर पाए और अच्छे से श्रद्धा भाव से। तो बस यहाँ पे अब चलते हैं नीचे, क्योंकि डुगू भी मेरा रो रहा होगा। नीचे छोड़ के आई थी दादी के पास, वो भी थक जाती है अपने एज के हिसाब से, तो छोड़ के आई थी। तो यहाँ पे कपड़े डाल के आ गए और डुगू मेरा रो रहता है, डुगू खोजता है मम्मी को, और यहाँ पे मेरी परी रिपीट करती है मेरी बातों को। ये अभी से वीडियो बनाना सीख रही है परी? ऐसे वाला। तो बस आज का दिन ऐसे ही निकल गया हमारा पूरा दिन। तो जय माता दी, आप सभी को अच्छे से पूजा पाठ हो गया। माता शैलपुत्री के चरणों में प्रणाम। सबके घर में अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखे। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आप सबको आज की ब्लॉग पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं आप सबसे एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। हाँ, क्योंकि जा रही मैं डुगू को सुलाने। मुझे दिखा दो। हाँ, ये रही परी। बोलो क्या बोलना है, बोलो। हाय दोस्तों। परी की मस्ती लगी रहती है ऐसे सारा दिन वो वो। और यहाँ पे मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है, इस टाइम मोटी होती जा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय। बाय करो। बाय बाय।